जानेंगे आज का महाउपाय। जी, आज की एकादशी जो है वो देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की एकादशी पर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में आज की तिथि यानी एकादशी जो है, आज के व्रत पालन की विधि बहुत ही विधि विधान के अनुसार मनाए जाने का आज की तिथि को नियम बताया गया है। आज के व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है, जिसे हम देवशयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इसके कई सारे नाम हैं। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि आज की ही तिथि में भगवान विष्णु 4 मास के लिए बलि के द्वार पर पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को वहां से पुनः वापस लौटते हैं। आज की तिथि से ही चौमासा आरंभ होता है, अर्थात चतुर्मास का आरंभ होता है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं, ऐसा भी शास्त्रों की मान्यता है। इसी कारण से इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं, अर्थात जहां पे हरि शयन करते हैं। तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, जब वह अपनी योग निद्रा से वापस आते हैं, अर्थात जब जागृत होते हैं। आज की तिथि में किस प्रकार आपको भगवान श्री हरि की पूजा करनी है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देवशयनी एकादशी को प्रातः काल आपको उठ जाना चाहिए और घर की साफ सफाई को करने के बाद स्वयं भी आप नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, स्नान ध्यान करके आप पवित्र हो जाएं और उसके बाद यथासंभव आपको उपवास का नियम रखना चाहिए। नियम संयम से आज आपको उपवास रखना चाहिए। पवित्र गंगा स्नान कर लेना चाहिए। यदि आप गंगा तट में स्नान नहीं कर पाते, गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं, तो आपके घर के आसपास, आपके शहर में जो भी धार्मिक महत्व की नदी है, जो भी जलाशय है, कुंड है, सरोवर है, आपको वहां स्नान करना चाहिए। या हर घर में अमूमन गंगा जल होता है या तीर्थों का जल होता है, उसके जल का छिड़काव अपने घर में और अपने परिवार के लोगों के ऊपर, स्वयं के ऊपर करके आपको ऐसा मानना चाहिए कि आपने माँ गंगा का स्नान किया। घर के देव स्थान पर या किसी भी पवित्र स्थल पर भगवान श्री विष्णु की सोने, चांदी, तांबे या पीतल की प्रतिमा आपको स्थापित करनी चाहिए। अगर इस तरीके की कोई भी प्रतिमा उपलब्ध नहीं होती है तो आप मिट्टी की प्रतिमा का प्रयोग कर सकते हैं या शालिग्राम जी का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान विष्णु को प्रिय है पीतांबर वस्त्र, अर्थात पीले वस्त्र उनको आप आज धारण कराएं। प्रतिमा का षोडशोपचार यानी 16 प्रकार की पूजन सामग्रियों के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु को गंध, कमल पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ ही अन्य पूजा सामग्री आप अर्पित करें। जो भी आप भोग अर्पित कर सकते हैं, जो भी ऋतुफल आपसे उपलब्ध हो जाता है, जो आप उनको अपनी तरफ से बना करके अपनी रसोई में भोग लगा सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। आज की तिथि की जो कथा है, व्रत की जो कथा है, वो आपको अवश्य सुननी चाहिए और उसके साथ साथ विष्णु स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जाप और उच्चारण आपको आज करते रहना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। समस्त पूजा विधान पूरे होने पर अंत में सफेद चादर से ढके हुए गद्दी और तकिए, जिसको आप पलंग का स्वरूप भगवान विष्णु के लिए बनाएंगे, आप भगवान विष्णु को उस पर बैठा दें, जिसे प्रतीक रूप में शयन कराना कहते हैं। आप उनको उस पर स्थापित कर दें। ऐसा लगेगा कि अब आपने भगवान के लिए सोने की सारी विधि को पूर्ण कर दिया है, अब वह शयन की मुद्रा में जा रहे हैं। विधि पूर्वक व्रत के पालन से शास्त्रों के अनुसार व्रत सभी पापों और दोषों से मुक्त कर देता है। जिस भी प्रकार के आपके कष्ट रहे हो, जो भी आपसे गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, कोई पाप रह गया हो, पूर्व जन्म कृत कोई पाप रहा हो, जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, आप उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं और इस तिथि को इस विधि विधान के अनुसार व्रत और भगवान श्री हरि अर्थात श्री विष्णु का पूजन करने से जाने अनजाने किसी भी प्रकार के पाप हो, मनुष्य उससे मुक्ति पा जाता है। तो ये था आज का महाउपाय। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।